नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अजय मसन जी। अजय जी, नमस्कार शशांक जी। तो भारतीय बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद बूम बुमराह के नेतृत्व में गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं वापसी करा दी है मैच जी में। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो लग रहा था कि ये मैच भी वन साइडेड होने वाला है। पहले दिन में ही 150 रन में इंडिया टीम आउट हो गई और 4 विकेट तो प्री लंच सेशन में ही गिर गए थे। और केएल राहुल का जो आपका एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी दिया था अंपायर ने, जो थर्ड अंपायर ने दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली डेफिनेटली बहुत अच्छा कमबैक रहा। जो जिस हिसाब से जोस हेजलवुड ने 4 विकेट चटका के इंडिया को काफी एक गंभीर स्थिति में, मैं कहूँगा, पहुंचा दिया था, उसी तरह से जसप्रीत बुमराह ने जो है पोस्ट लंच सेशन में जो है पूरा गेम पलट के जो है 7 विकेट गिरा दिए हैं। और जिसमें से 4 विकेट जसप्रीत बुमराह हैं, 1 विकेट हर्षित राणा का है जिन्होंने आज डेब्यू किया है, और उसके बाद मोहम्मद सिराज के 2 विकेट हैं आज। चलिए विस्तार से इस मैच पे हम आपसे साथ चर्चा करेंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पर्थ में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 150 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन पर 7 विकेट खोए। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी चीन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। डेविस कप टेनिस में सेमीफाइनल में आज रात वर्तमान चैंपियन इटली का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी का सामना नीदरलैंड से। और नई दिल्ली में स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉलिंग और बोची प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन। तो सबकी निगाहें पर्थ पर लगी थी, सुबह से ही लगी थी, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी 83 रन से पीछे है। इसके पहले भारतीय टीम पहली पारी में 150 रन पर सिमट गई। क्या कुछ और रहा, विस्तार से सुनते हैं विशाल की इस रिपोर्ट में। कम स्कोर के बाद कप्तान बुम बुमराह ने भारतीय टीम की मैच में शानदार वापसी कराई है। भारत की पहली पारी में 150 के स्कोर के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 67 रन पर 7 विकेट खोकर संघर्ष कर रही है। आज पहले दिन पर्थ में 17 विकेट गिरे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में ही कप्तानी कर रहे बुमराह लगता है कुछ खास सोच कर आए थे। एक के बाद एक 4 विकेट लेकर उन्होंने मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। कंगारू टीम अभी भी 83 रन पीछे है और इसके सिर्फ 3 विकेट बचे हैं। मोहम्मद सिराज ने 2 और हर्षित राणा ने 1 विकेट लेकर कप्तान का बखूबी साथ निभाया। आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के 4 विकेट महज 50 रन के अंदर ही गिर गए थे। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल खाता भी नहीं खोल पाए तो विराट कोहली 5 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने। तो वहीं लंबे समय के बाद ओपनिंग कर रहे केएल राहुल 26 रन बनाकर तीसरे अंपायर के विवादास्पद निर्णय का शिकार बन गए। इसके बाद ऋषभ पंत का बल्ला ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर फिर से गरजा और उन्होंने 37 रन की संकट मोचक पारी खेली। उनका साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने 41 रन की सर्वाधिक पारी खेलकर बखूबी दिया। अब कल भारतीय गेंदबाज मेहमान टीम को जल्द पवेलियन भेजकर कितनी बढ़त हासिल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को एक दशक से दूरी रखने का जो दबाव ऑस्ट्रेलिया पे दिख रहा है, भारतीय टीम मतलब उतने आउट तो हुई, लेकिन दबाव अब तो ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, बिल्कुल, अब दबाव पूरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। अब कल अगर 75-80 रन पे जो है अगर इंडियन टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देती है तो एक लीड मिल जाएगी। बहुत ही एक बड़ा मनोबल वाली बात होगी। और उसके बाद जो सेकेंड, मुझे तो यही लग रहा है कि अगर इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को जल्दी आउट करके कल पूरा दिन खेल के एक तकरीबन 300 रन का भी अगर लीड दे देती है तो वो दैट विल बी अ विनिंग टोटल फॉर इंडिया। जिस हिसाब से पिच खेल रही, मैं तो कमाल की बात तो ये लग रही है मुझे शशांक जी की ऑस्ट्रेलिया के खुद के प्लेयर जो हमेशा बाउंसी पिचेस पे खेलते हैं और इतना अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। स्टीव स्मिथ का कह लीजिए, अपना उस्मान ख्वाजा जिन्होंने एशेज में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार, जहां पे उन्होंने कितनी सेंचुरीज मारी थी, आई सपोज हाईएस्ट रन गेटर रहे थे। उसके बाद स्टीव स्मिथ, उनको भी पहले ओपनर की तरह उनको लेके आया गया कि इनको टेस्ट ओपनर की तरह जो है इनको खिलाएंगे। जब डेविड वार्नर जो है रिटायर कर गए थे, उनको भी अपनी नॉर्मल नंबर 4 पोजीशन पे लेके आए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पैट कमिंस की टीम का मुझे समझ में नहीं आया क्यों इतना दबाव में आ गई। एक बाउंसी पिच पे जहां इन्होंने शुरुआत से जो है खेला है और जहां इनका बिल्कुल गढ़ माना जाता है, जहां ये हारते नहीं है, वहां पे जो है इनका इतना खराब प्रदर्शन आया है। तो पिच तो इतनी खतरनाक नहीं दिख रही, लेकिन श्रेय कहीं कहीं हमारे भारतीय गेंदबाजों को देना होगा जिन्होंने बिल्कुल इनको शांत। जी हाँ, देखिए हमारे पास तो बुमराह एक तो जो
है हमारे जो एस बॉलर हैं वो तो वर्ल्ड के सबसे आज की तारीख में सबसे चोटी के बॉलर उभर के आए हैं। उसके अलावा जो है उनकी जो जिस तरह से वो बॉल करते हैं बड़ा मुश्किल होता है समझना उनकी यॉर्कर्स को। उसके अलावा जो है मैं ये कहूँगा कि एक जो कैप्टेंसी का जो उनको एक ताज पहनाया गया हो सकता है उसकी वजह से भी उनको थोड़ा एक मनोबल मिला हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और जब तक रोहित शर्मा जो है 2-3 दिन में पहुंचेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स 11 की टीम 2 दिन का प्राइम मिनिस्टर्स 11 मैच होगा आफ्टर दिस टेस्ट मैच, तो जब तक वो पहुंचे तब तक वो शायद दिखाना चाहते हैं कि मैं भी जो हूं कुछ कर सकता हूं, कुछ करता दिखा सकता हूं, जिसके चलते जो इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि हर्षित राणा को भी अगर आप देखें तो उनका इतना बढ़िया डेब्यू रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स में वो थे जो उन्होंने पहला मतलब फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए डेब्यू करने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट सीनियर लेवल पे खेलने से पहले उन्होंने जो है आईपीएल खेला और उससे उनको बहुत अच्छा उनकी पेस और बाउंस जिस हिसाब से उनको मिला उसके ही बिकेम द 4th हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स इन द 2023 एडिशन ऑफ द आईपीएल। जी चलिए, आपने एक डेब्यूटेंट की बात की, दूसरे डेब्यूटेंट की भी बात कर लेते हैं। आज 41 रन बनाने वाले नीतीश रेड्डी ने अपने कहा जाए आदर्श विराट कोहली से डेब्यू कैप लेने पर बहुत खुशी जाहिर की है। It was a great feeling. I always dreamed about playing to Indian cricket and it was so fantastic moment, and to be received from Virat Bhai, he's my idol since when I was started the cricket. So getting cap from him also, it was a happy moment for me and wanted to continue in this way. तो चाहे ये सीरीज हो चाहे पिछली सीरीज हो, जब भी युवाओं को मौका मिला मुश्किल घड़ी में दोनों हाथों से उन्होंने बिल्कुल बटोरा है। नीतीश हो और बॉलर हो हर्षित नहीं नीतीश, हाँ डेफिनेटली सबने जितने भी बॉलर्स हुए चाहे बैटर्स भी कहिए तो, और आज जिस हिसाब से जो है क्या कहते हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना इन्होंने नीतीश ने दिया है। 41 रन मारे उन्होंने, काबिले तारीफ है, हाईएस्ट रन गेटर है आफ्टर, एंड उनकी जो ऋषभ पंत के साथ 48 रन की साझेदारी रही उसी ने ये फाउंडेशन बनाया कि वो जो है 150 रन भी पहुंच पाए जब 4 विकेट गिर चुके थे। जी, और ऑन फायर नजर आते हैं ऋषभ पंत, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में कमाल का प्रदर्शन, कमाल का छक्का मारा उन्होंने जिसको लोगों ने बिल्कुल आंखें बिल्कुल इट वाज अ ब्लाइंडर और किसी को पता ही नहीं चला कि बॉल किधर गई। ऋषभ शॉट नाम दे दिया गया और ऋषभ शॉट दे दिया गया और वो बाउंड्री क्रॉस कर गई। जी, और सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी विकेट कीपर। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा जो है देखिए अगर देवदत्त पडिक्कल भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देते जो 0 पे आउट हो गए, उसके अलावा भी जो है यशस्वी जायसवाल थे जिनमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो जो है एक बहुत सलामी टॉप ऑर्डर फर्स्ट ओपनर के रूप में उभर के आ रहेगा। ये दोनों अगर आज बल्लेबाज अच्छा चल गए होते तो मुझे नहीं लगता कि कहीं 250 के आसपास तो रन इंडिया बना ही लेती। लेकिन एक जो आउट मांजरेकर जिस पे बड़े नाराज दिखे टीवी अंपायर पर, वो अगर हम बात करें राहुल की, तो जब क्लियर नहीं था तो ऐसे में आउट देना कहां तक आप देखते हैं अजय? देखिए हर तरफ से क्रिटिसिज्म आया, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानी कमेंटेटर्स या हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज किया, ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है, साइमन टोफेल ने जो बहुत पुराने अंपायर हैं उन्होंने भी जो है उनको क्रिटिसाइज किया, ऑस्ट्रेलियन जो अपने खुद के कंट्री के जो है उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थर्ड अंपायर की यहाँ गलती मैं मानूंगा रही है क्योंकि देखिए एक क्रिकेटर जो है इतने जो है टिक जाता है, 26 रन मार चुका होता है, उसके बाद उसको एक सेंस आने लगता है कि जी हाँ अब मैं इस पिच पे डट के खेल सकता हूँ, अपनी एक पारी बना सकता हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन एक ड्यूबियस डिसीजन मिल जाए। आपने देखा नहीं कि बल्ले से टच किया कि नहीं किया, आपने सिर्फ ये देखा कि एक स्निक आया और एक जो है कहते हैं ग्राफ में जो एक दिखने लगता है कि एक स्निक आया है और वो आपके पैड से भी हो सकता था, वो बल्ले से भी हो सकता, क्योंकि ये बल्ले वाला साइड से उनको दिखा नहीं, सिर्फ पैड वाला साइड दिखा तो उन्होंने उसी पे ही दे दिया। ये गलत है। चलिए और कुछ और क्रिकेट की खबरें ले लेते हैं। आईपीएल के अगले 3 सीजन के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अगले वर्ष आईपीएल 14 मार्च से शुरू होगा, फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। 2026 का सीजन 15 मार्च से, तो 2027 का सीजन जो है 14 मार्च से। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, मतलब 3 सीजन की एक साथ घोषणा करना आईपीएल के लिए। जी हाँ, देखिए एक फ्यूचर्स टूर्स प्रोग्राम भी बन चुका है, एफटीपी आईसीसी जो एफटीपी बनाती है फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम, उसके वो भी 2027 तक बना हुआ है। जब एक एफटीपी बन चुका है, आईसीसी ने वो एक
बना दिया है प्रोग्राम की ये टूर्नामेंट इस टाइम होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इस टाइम होगा, वर्ल्ड कप इस टाइम होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इस टाइम पे होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज एशेज अब होगा। तो जब कुछ सब कुछ सेट है तो डेफिनेटली बीसीसीआई के पास जो है एक विंडो बनी पड़ी है, और ये विंडो तो आईसीसी ने खुद ही दी हुई है इंडिया को कि आईपीएल आप इस मार्च और मई के दौरान खेलें। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर उन्होंने एक साथ तीन सीजन्स का एक साथ ही जो है डेट्स की घोषणा कर दी है। चलिए, और ग्राउंड से बाहर से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गयाना में वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर क्लॉड लायड हो, एल्विन कालीचरण हो, देवेंद्र बिशु के साथ बातचीत की, और सभी खिलाड़ियों ने इस पर फोकस किया कि भारत में उनके युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करने का मौका मिले, और भारत की ओर से जो उन्हें मदद मिल रही है उसके लिए वो तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि डेफिनेटली ये है, लेकिन आईपीएल जिस हिसाब से जितने भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज को आईपीएल ने जोड़ा है, और काफी सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो आए हैं, कीरोन पोलार्ड आपके अगर आप लगाई तो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए, पहले खिलाड़ी के रूप में जुड़े हुए थे, अब वो मेरे ख्याल से किसी कोचिंग के या रूप में जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं आईपीएल से जुड़े हैं, तो धीरे धीरे होगा कि आगे चल के कहीं कोचिंग भी करेंगे, इंडियन टीम की, डोमेस्टिक प्लेयर्स की भी कोचिंग, डोमेस्टिक टीम्स की भी कोचिंग करेंगे। ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस व्हिच विल हैपन सूनर और लेटर। चलिए, बैडमिंटन से एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चीन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ने क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के क्रिस एड्रुप और एडर्स क्रॉप को जो है वो आसानी से सीधे गेमों में पराजित किया। लक्ष्य सेन कहीं ना कहीं अनलकी रहे, वो डेनमार्क के एंडरसन एंटोन सेन से जो है वो हार गए हैं। जी हाँ, लक्ष्य सेन का परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा क्वार्टर फाइनल लेवल, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने जो पेरिस ओलंपिक गेम्स का भी परफॉर्मेंस देखिए तो मेडल से बस चूक गए थे, क्योंकि उनका एक प्रेशर, मेरे ख्याल से मुझे जो एक लगता है, एक मेंटल ब्लॉक लगता है, वो जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है या प्रेशर आ जाता है या बकल डाउन कर जाते हैं, जिसके चलते आज भी मुझे ऐसा ही लगा कि, लेकिन डेफिनेटली जो उनके जो डेनिश जो ओपोनेंट थे वो वर्ल्ड नंबर, उनकी रैंकिंग नंबर 3 है इस टूर्नामेंट में। और उसके अलावा जो है अभी इंडोनेशिया ओपन जो हुआ था, जून में हुआ था, उसमें भी क्वार्टर फाइनल स्टेज में लक्ष्य सेन को इन्होंने हराया था। तो जो मुझे लगता है लक्ष्य सेन, इनकी जो एक तो 6.25 फीट के जो है ये एंडरसन है, उसके अलावा जो उनकी जो स्मैशेस हैं उसको थोड़ा सा काउंटर करने में लक्ष्य सेन को दिक्कत आई, और ऑफ कोर्स मेंटल ब्लॉक जो मैंने आपसे बात की शशांक जी। चलिए, और एक और जो खबर हमारे पास है वो ये है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम एशिया कप का खिताब बचाव करने के लिए आज ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुई। सुनते हैं ये रिपोर्ट। एशिया के सर्वश्रेष्ठ जूनियर पुरुष हॉकी टीमें 26 नवंबर से मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप में अगले साल होने वाले जूनियर विश्व कप के लिए दांव पर लगे 6 स्थानों के लिए चुनौती पेश करेंगी। 4 बार की विजेता भारतीय टीम की अगुवाई कप्तान आमिर अली और उप कप्तान रोहित कर रहे हैं। वहीं 2 बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता PR श्रीजेश मुख्य कोच हैं। श्रीजेश की कोचिंग में टीम ने सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता था। भारत पूल ए में चीनी ताइपे, जापान, कोरिया और थाईलैंड के साथ है। पूल बी में मेजबान ओमान के साथ बांग्लादेश, चीन, मलेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। पूल की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत का पहला मुकाबला 27 नवंबर को थाईलैंड के साथ है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैप। और भारत ने स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोची और बॉलिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। आज नई दिल्ली में संपन्न हुई प्रतियोगिता में बॉलिंग में भारतीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य सहित 24 पदक जीते। बॉलिंग हेड कोच अनुपमा ने आकाशवाणी को बताया कि महिलाओं में दिल्ली की नेहा सिंह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बोची में भारतीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने 14 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मकाऊ, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर सहित 15 देशों के 250 खिलाड़ी शामिल हुए। तो इस तरह के गेम कहीं ना कहीं बूस्टअप है। जी हाँ, ये डेफिनेटली ये इनॉग्रल टूर्नामेंट हो रहा है इंडिया के लिए, और स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने कराया। काफी फैनफेयर के साथ ये त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है। मैं तो चाहूंगा कि काफी स्पेक्टेटर्स जाके उनका उत्साह बढ़ाएं, और ये जो आज मेडल्स इतने सारे आए, 14 मेडल आए हैं, दिस विल डेफिनेटली बूस्ट द मोरल ऑफ द स्पेशल एथलीट्स। और एक और खबर हमारे पास है। डेविस कप टेनिस के सेमीफाइनल में आज वर्तमान चैंपियन इटली का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी का सामना नीदरलैंड से होगा। अजय, आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शशांक जी।
और चलते चलते श्रोताओं, मुख्य समाचार आपको एक बार फिर से बता देते हैं। पर्थ में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 150 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन पर 7 विकेट खोए। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चीन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे और डेविस नई दिल्ली में स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉलिंग और बोचिंग प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन। फिलहाल शशांक को अनुमति दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।